प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर भला है। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज के दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बाइबल के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इस टॉपिक को आज समझ लिया तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी। तो ये टॉपिक ऐसा है, ये ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर मरकुस 7वें अध्याय में ये पूरी घटना बताई गई। मरकुस 7वें अध्याय में 14 से लेकर जब आप पढ़ोगे 23 वचन तक, तो उसमें बताया गया है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यीशु मसीह जो है वो उनके चेले और यीशु मसीह वो बिना हाथ धोए खाना खाने लगे। तो जो फरीसी वगैरह थे वो देखकर दोष लगाने लगे उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर, कि तुम लोग बिना हाथ धोए कैसे खाना खा सकते हो। क्योंकि वो लोग हाथ धुलकर खाना खाते थे, बाजार से जब आते थे तो पूरा नहाते थे। तो ये सारी परंपराओं का वो पालन करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यीशु मसीह बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिए, उनके चेले बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिए। तो उन लोगों ने यीशु मसीह पर दोष लगाना शुरू किया कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें कहते हैं यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत, अगर हम सोचने जाएं तो बहुत गंभीर बातें हैं। तो वो बातें आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। 14 से वचन लिखा है। 14 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। मरकुस का 7वां अध्याय, उसका 14 वचन। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, जब फरीसी वगैरह कहने लगे कि तुमने बिना हाथ धोए खाना खाया तुम लोगों ने, तो तुम अशुद्ध ठहरे। तो अब यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से इंसान के अंदर जाए और इंसान को अशुद्ध करे, लेकिन जो भीतर से आता है बाहर, वही अशुद्ध करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, कई बार ऐसा होता है, और इससे आपके ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि कई लोग बोलते कि मांस वगैरह खाना चाहिए कि नहीं, मीट, मांस, चिकन वगैरह खाना चाहिए कि नहीं। यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ पर कहा कि जो कुछ हम बाहर से अंदर मनुष्य के जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता। आगे का वचन देखती हूँ, पढ़ती हूँ मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो 18 वचन मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, उसके बीच का वचन आप पढ़ सकते हैं। 18 वचन। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो। चेलों को उसने कहा, क्योंकि चेले पूछने लगे कि इसका क्या मतलब है। तो चेलों को उसने कहा कि क्या तुम भी ऐसे ना समझो। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। क्यों अशुद्ध नहीं कर सकती, उसका कारण यीशु ने बताया। 19 वचन। क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और मल में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है वो उसके मन में नहीं जा रहा है, वो उसके पेट में जाता है। हालेलुया। और वो पेट में जाने के बाद वो टॉयलेट के रास्ते से वो पूरी गंदगी निकल जाती है। हालेलुया। तो वो चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती। तो कई लोग बोलते हैं ये लोग मांस मच्छी खाते हैं, चिकन खाते हैं, हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये लोग गलत। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि ये कहकर उसने सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया। हालेलुया। आपके चिकन खाने से, आपके नॉनवेज खाने से, मीट खाने से आप अशुद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यीशु मसीह ने उसका कारण बताया कि आप जब खाते हो तो वो आपके मुंह से पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। हालेलुया। वो आपके मन में नहीं जाता है। हालेलुया। इसीलिए आपको वो अशुद्ध कर नहीं सकता। लेकिन आगे का वचन देखिए क्या कह रहा है। 20वां वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने साफ साफ कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि जो बाहर निकलता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से
ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मनुष्य के मन से। क्या आती हैं? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, हालेलुया, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा करना, अभिमान रखना, मूर्खता। ये सब कहाँ से? मनुष्य के मन से आती हैं बाहर, और ये चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे वो अशुद्ध कभी नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो उसके मन में नहीं जाता है, वो पेट में जाकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो कुछ मनुष्य के अंदर मन से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध ठहराता है। हालेलुया। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जैसे अविश्वासी थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे तब तो हम ज़्यादा करते थे। हम ज़्यादातर चीज़ें, बाहर की चीज़ों को सुधारने में लगे थे, बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे कि आज के दिन ये मत छुओ, ये नहीं छूना चाहिए, मतलब ये मीट नहीं खाना चाहिए, हालेलुया, ये मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम अशुद्ध ठहर जाएंगे। बाहर की चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान लगाते थे, अंदर की चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यीशु साफ साफ कह रहे हैं, बाहर से जो भी अंदर जा रहे हो तुमको बिल्कुल अशुद्ध नहीं करता है। परमेश्वर की नज़र में आप बिल्कुल अशुद्ध नहीं होते हो, आप कुछ भी खा सकते हो। हालेलुया, कुछ भी मतलब मीट वगैरह जो भी आपको खाना है, क्योंकि तिमुथी में भी ये बात लिखा है कि विश्वास करने वाले धन्यवाद के साथ सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जो अंदर से हमारे निकलता है, और उस अंदर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम अविश्वासी थे तो हम क्या करते थे? झगड़ा, लड़ाई, बुरे विचार, चुगली, निंदा करना, गंदी गंदी बातें बोलना, गालियाँ निकालना, ये सब हम करते थे। ये सब हमको लगता था हमको अशुद्ध नहीं करता है हम, लेकिन बाहर की चीज़ें बराबर हम पालते थे कि हाँ, हमको आज फास्टिंग है तो आज मुझे अनाज नहीं खाना है, आज ये मीट नहीं खाना है, मटन चिकन नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, उससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी, अविश्वासी जब थे तो हृदय पे ध्यान अपने नहीं दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो फास्टिंग में थे, अविश्वासियों को फास्टिंग में होकर भी वो जो धार्मिक स्थल है उनके, उसमें वो लाइन में खड़े रहते हैं ताकि वो आगे जाकर जो भी है पूजा पाठ कर सके, और उसमें वो लड़ाइयाँ करते हैं, मैंने देखा है। हालेलुया, ये क्या है? उनको नहीं समझ में आता है, उनको लगता है ये चीज़ें उनको अशुद्ध नहीं कर सकती। बाहर बाहर से धर्मी दिखो वो सही है, लेकिन यीशु में आने के बाद, यीशु प्रभु को जानने के बाद, प्रभु पूरी तरीके से हमको सच्चाई बताते हैं कि सच्चाई असल में क्या है। तुम्हारे मन से जो बाहर आ रहा है वो ही तुमको अशुद्ध करता है। हालेलुया, परमेश्वर की नज़र में तुम कब अशुद्ध ठहर रहे हो? जब तुम्हारे मन से बुरे विचार आ रहे हैं, तुम गलत गलत गालियाँ बक रहे हो, तुम निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, किसी के लिए जलन रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अशुद्ध कर रही हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और आपको मालूम है, हमें मनुष्य से लेना देना नहीं है, एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। तो ये मायने रखता है कि परमेश्वर के लिए क्या चीज़ें अशुद्ध और शुद्ध हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो लिखा है कि मनुष्य के मन से, यहाँ पे जो मन का शब्द है, आप जब इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, मन मतलब माइंड होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे माइंड नहीं दिया गया, वहाँ पे हार्ट का वर्ड यूज़ किया गया। हार्ट यानी जो हार्ट में होता है, जो हार्ट से निकलता है मनुष्य के, वो उसको अशुद्ध करता है। तो हार्ट और माइंड दोनों अलग चीज़ें हैं। बस इतना आप समझिए कि हार्ट और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे अंदर। तो हार्ट में कोई भी चीज़ तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक वो माइंड से ना गुजरे। यानी कुछ भी माइंड में पहले जाता है, फिर वो माइंड से बार बार जब आप उसको देखते हो उसी चीज़ को, तो वो आपके हार्ट में चला जाता है। हालेलुया। और उसी में हार्ट में जाने के बाद वो फिर क्या होगा, फिर आपके मुंह से वो बाहर बातें आएगी, या वो चीज़ें आपके जीवन से दिखेगी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती का 12वां अध्याय, मत्ती का 12 अध्याय, उसका 34 वचन मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। 34 वचन, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है। अब यहाँ पर भी जो मन का शब्द है वो हृदय है, माइंड नहीं है, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
तो यहाँ पर साफ साफ यीशु मसीह ने यहाँ पर भी कहा कि जो हार्ट में आपके भरा होगा, और मैंने बोला आपके हार्ट में कोई चीज़ कैसे जाएगी, पहले माइंड में आपके जाएगी। माइंड में बार बार आप उसी चीज़ को जब देखोगे तो वो धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, आपके हार्ट में चली जाएगी। और एक बार वो आपके हार्ट में चली गई तो वो क्या होती है, फिर वो बार बार आपके मुंह पे आ सकता है। वो आपका मतलब वो भंडार है, हार्ट आपका दिल जो है वो भंडार की तरह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसमें जो आप भरेंगे वही बाहर आएगा। कभी आपने सोचा है, आप अगर आपके घर में आपका कचरे का डब्बा है, उसमें आपने कचरा डाला है, तो क्या आप कभी उसमें जाकर सोना ढूंढ सकते हो? आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि इसमें से सोना निकलेगा? कभी नहीं, क्योंकि आपने भरा ही उसमें कचरा है, तो आपको मिलेगा क्या? कचरा। उसी तरह से जो आपने इतने सालों से अपने हृदय में आप भरते गए हो, वही आपके बाहर आएगा। हालेलुया, वही आपके मुंह पर आएगा। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। और सबसे गंभीर बात मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे का वचन मैं बता रही हूँ। 36 वचन ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा होगा कि क्या करना है, मन में जो भरा है भरने दो, हृदय में भरा है भरने दो, उससे क्या लेना देना। लेकिन मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 36 वचन देखिए क्या यीशु मसीह कह रहे हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया, सबसे खतरनाक बात यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। इसीलिए देखिए प्रियो, कितना ज़रूरी है आपके मन, आपके हृदय को सुरक्षित रखना। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो आपके मुंह से आएगा, सारी निकम्मी बातें जो हमने बोली हैं, वो एक दिन न्याय होगा। परमेश्वर पिता के सामने हम खड़े रहेंगे, वो निकम्मी बातों का न्याय देना पड़ेगा कि क्यों हमने बोला फालतू की बातें, गालियाँ क्यों बकी। हालेलुया, क्यों ये निंदा किया मैंने, क्यों चुगली किया मैंने। हालेलुया, इसीलिए प्रियो, कई बार हम प्रभु में आने के बाद भी हम अपने बाहरी रूप को बदलना चाहते हैं। हम बाहर से अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, मैं आपसे तो आज से तो मैं गाली देना छोड़ दूंगा, मैं आज से तो चुगली करना छोड़ दूंगा, आज से मैं निंदा बुराई नहीं करूंगा, आज से मैं ये सारी चीज़ें, गलत गलत चीज़ें जो है वो मैं नहीं, आज से व्यभिचार छोड़ दूंगा, आज से मैं किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं डालूंगा, ये छोड़ दूंगा। आप बाहर से मन कोशिश करते हो, हालेलुया, आप कोशिश करते हो ये चीज़ें छोड़ने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हालेलुया, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में कचरे का डब्बा है, उसमें आपने कचरा भरा है और आप सोचते हो कि मैं इसमें से सोना निकालूं, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में इतने सालों से हमने वही गालियाँ, उसी माहौल में रहे, उसी गालियों को सुनते गए और भरते गए भरते गए भरते गए। वो मूवीज़ में देखकर निंदा करना, चुगली करना, मूवीज़ में, सीरियल्स में देखते हैं जो गलत गलत चीज़ें, व्यभिचार की चीज़ें, वो देखते गए और हमारा मन, और हमारे मन से वो दिल में चला गया, हृदय में चला गया, हमारा हृदय उन सारी गलत गलत चीज़ों से भरते गया। तो अब मुझे बताइए आपके बाहर क्या आएगा? हालेलुया, आपके बाहर वही चीज़ें आएंगी जो आपने अपने हृदय में डाली हैं। तो आप जब कोशिश करते हो कि आज से मैं गाली देना छोड़ूंगा, आज से मैं चुगली करना छोड़ दूंगा, आज से मैं बुरे बुरे विचार रखना छोड़ दूंगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी कितने दिन काम कर पाती हैं? 1 या 2 दिन मुश्किल से। तीसरे दिन फिर आप उसी अपने असली अवतार में आ जाते हैं, असली जैसे आप हैं वैसे आ जाते हैं, फिर से वही गालियाँ बकना, फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हमने ये सिद्धांत को समझा नहीं जो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। हालेलुया, हमने ये चीज़ को समझा नहीं है कि हमारे मन में जो भरा है वही हमारे बाहर, हमारे मुंह पर, हमारे जीवन में दिखेगा। हालेलुया, इसका मतलब बदलाव कहाँ करना है? हमें ठानना नहीं कोई चीज़ कि आज से मैं गाली देना छोड़ दूंगा, आज से बुरे विचार नहीं रखूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। हमें ठानना नहीं, हमें अपने मन पे काम करना है। हालेलुया, हमें अपने मन पे काम करना है ताकि मन में जो चीज़ें जा रही हैं वो हमारे हृदय में ना जा सकें और हमारे जीवन को ख़राब ना कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रियो, हमें अपने मन पे काम करना है। और काम कैसे आप मन पे कर सकते हो? जब हम अविश्वासी थे तो हम दुनिया में रहते थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम ऐसे दोस्तों के बीच में बैठते थे जो गालियाँ बक रहे हैं, पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और हम उसी माहौल में उनके जैसी गालियाँ देने लगते थे, उनके जैसे व्यभिचार करने लगते थे।
लेकिन आज जब हम प्रभु को जान गए हैं और हम ये चीज़ें जान गए हैं कि एक दिन न्याय होगा और हमारे हर एक बुरे शब्दों का, बुरे कामों का हमको एक हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया। हालेलुया, ये इस काम जो मैंने किया वो क्यों किया, क्यों नहीं मैंने अपने शरीर का सही रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया, हिसाब देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से अपने आप को तैयार करें कि न्याय के दिन हमें शर्मिंदा होना नहीं पड़े। तो क्यों ना हम अपने मन पे काम करना शुरू करें। हालेलुया। आप देखिए, गालियाँ जब आप देते हो तो आप एक दिन में नहीं सीख जाते हो। आपने बार बार सुना 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 सुना, उसको अपने मन में आप डालते गए, सुनते गए। सुनने से क्या हुआ, आपके मन में गया, फिर मन में बार बार डालते डालते वो आपके हृदय में चला गया। अब हृदय में जाने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके साथ होने लगा, आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई लोग देखिए, गालियाँ उनके मुंह पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो, गालियाँ बकते ही रहेंगे बकते ही रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमें अपने हृदय पे ध्यान देना है, मन पे ध्यान देना है कि क्या हम अंदर जाने देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप टीवी में जो देखते हो, टीवी में चीज़ें जो भी देखते हो, सीरियल्स देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, न्यूज़ ज़्यादा सुन रहे हो, आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ों से मैं कहूँगी बंद कर दो एकदम। कोई चीज़ें आपके काम, आपको पता है कोई चीज़ काम की नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों से आपके अंदर गलत चीज़ें ही एंटर करेंगी। आप पिक्चर्स देखेंगे तो क्या जाएगा, व्यभिचार, हर छोटी से छोटी, हर ऐसे दिखने में तो साफ दिखेगी लेकिन अंदर हर एक मूवी में कुछ ना कुछ व्यभिचार है। हालेलुया। तो व्यभिचार जाएगा उसके द्वारा आपके अंदर। ऐसे दोस्तों की संगति आपको छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए आपको प्रभु में आने के बाद अपने दोस्तों की संगति छोड़ना है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम इसमें नहीं कि वो गलत है सही है, वो सब बातें नहीं, क्योंकि आपको अपने मन, इसीलिए देखिए नीति वचन में लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। आपके मन में बुरा बुरा चीज़ें आप भरोगे तो बुरा चीज़ें बाहर आएगी, लेकिन अच्छी चीज़ें भरोगे तो अच्छी चीज़ें बाहर आएगी। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें, और उससे भी बेहतर मैं आपको अनुग्रह में एक तरीका बताती हूँ जो आप अपना सकते हो। आपको कोई चीज़ छोड़ना की ज़रूरत नहीं। आपको मूवी देखना मत छोड़ो, दोस्तों के साथ रहना मत छोड़ो। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरते जाओ, याद करो उसको, मनन करो उसको। क्योंकि याद तो करोगे आप, ठीक है, लेकिन जब आप मनन करोगे, सोचोगे उस वचन के ऊपर, तो आपके दिल में, हृदय में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, आपके हृदय से निकलेगा क्या, वचन ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि आपने वचन भर लिया अपने अंदर। इसीलिए प्रियो, वचन में लिखा है कि अपने अ, अ, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, बहुतायत से आने दो। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वचन भरोगे तो आपके मुंह से वचन निकलेगा। हालेलुया। और जब अब वचन निकलेगा तो वचन कहता है कि वचन जो है परमेश्वर का, वो क्या है, जीवित है, दो धारी तलवार से चोखा है। हालेलुया। वो क्या करेगा, और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:663 में कहा कि मेरा वचन क्या है, आत्मा और जीवन है। तो जब वचन निकलेगा मतलब आपके मुंह से आत्मा निकलेगा, आपके मुंह से जीवन निकलेगा, और वो सामने वाले के जीवन को बदल कर रखेगा और आपके भी जीवन को बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फोकस करो। देखिए, क्या नहीं करना है उस पर फोकस मत करो, क्या करना चाहिए उस पर फोकस करो। आपको क्या करना चाहिए, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर भरना चाहिए। प्रार्थना में अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जिससे आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल होगा। जब आप वचन को भरने लगोगे अपने अंदर, ऑटोमेटिक आप सारे सीरियल्स, पिक्चर्स को बंद कर दोगे देखना। दोस्तों की, बुरी दोस्तों की जो संगति है वो बंद कर दोगे वहाँ जाना। क्योंकि आपके अंदर क्या भर रहा है, अभी अच्छी बातें भर रही हैं। हालेलुया। जीवन की बातें भर रही हैं। तो जो मौत की चीज़ें आपके जीवन में चारों ओर हैं, उससे आप खुद पे खुद, वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आप उनको खुद पे खुद छोड़ दोगे। आपको एक्स्ट्रा कोशिश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कई बार हम, जैसे अभी नया साल शुरू हो रहा है, हम नए साल पे अपनी कई गंदी आदतों के ऊपर कोशिश करेंगे कि ये गंदी आदतें हम छोड़ें, ये गंदी चीज़ें हम छोड़ें। मैं बहुत पिक्चर देखता हूँ, मैं अब छोड़ दूंगा। बहुत टीवी देखता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। या बहुत कार्टून सीरियल्स देखती हूँ, मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। इस तरह का हम एक निर्णय लेते हैं। गालियाँ बहुत बोलता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं व्यभिचार में बहुत ज़्यादा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। नशा बहुत कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से हम कई सारी चीज़ें, प्रतिज्ञाएं लेते हैं नए साल की शुरुआत में, लेकिन वो कब तक होती हैं, कब तक रहती हैं, आपको भी पता है।
मुश्किल से 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, जनवरी ज़्यादा से ज़्यादा, फ़रवरी आते-आते सब कुछ फिर वैसे का वैसे हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बाहर से प्रतिज्ञा लिया, अपने मन को, अपने हृदय को बदलने की कोशिश नहीं किया। हालेलुया। और हृदय में तो हमने इतने सालों से दुनिया की चीज़ें कचरा भर कर रखा है, और हम सोचते हैं कि सोना बाहर आए तो पॉसिबल नहीं है। तो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को भरते जाइए, भरते जाइए, भरते। ये मत सोचिए कि मैं अभी तो बाइबल तो इतना पढ़ रहा हूँ, हो क्या रहा है, वचन तो याद कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। मत सोचिए, परमेश्वर का वचन बीज है। वो जैसे जैसे आपके हृदय में जाएगा, बीज, आज आपने बीज बोया, कल फल नहीं आ जाता है, उसको समय लगता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके अंदर जो भरा हुआ वचन है, आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो, कोई आपको समस्या बता रहा है, आपके मुंह से ऐसा वचन निकल जाएगा कि वो सामने वाले के जीवन को काम बदल कर रख देगा, उसके जीवन में काम आ जाएगा। हालेलुया। आपको समझेगा नहीं, तब आपको लगेगा अरे हाँ देखो, ये वचन ऐसे काम करता है। मैं मेरे बच्चों को अभी वचन जैसे सिखाती हूँ मैं, वो पूछते रहते हैं कि मैं वचन सीखकर हमें क्या मिल रहा है, मतलब ये आप हमको इतना वचन क्यों सिखा रहे हो, इससे तो क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है हमारा। वो मुझे बोलते, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अभी तुम्हें फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, ये वचन तुमको, जैसे वचन भरा रहेगा, ये वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा, ये वचन तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। हालेलुया। ये वचन ज़रूर काम आने वाला है। इसीलिए आप अपने छोटे बच्चों को भी अभी से, बचपन से ही, छोटेपन से ही उनको वचन भरिए परमेश्वर का। क्योंकि ये मत सोचिए कि इससे क्या होगा, अभी से भरिए। बड़े होने पे आप उनको नहीं भर सकते ये सारी चीज़ें, याद रखिए। बड़े होने पे वो अपनी मर्जी चलाने लगेंगे, लेकिन बचपन से आप उनको सिखा सकते हो। वचन को भरिए, बाइबल की किताबों के नाम याद कराइए, तो धीरे धीरे अभी से आप उनके जब भंडार को, उनके हृदय के भंडार को अच्छी अच्छी वस्तुओं से, और परमेश्वर का वचन सिद्ध है और अच्छा है, हमें पता है, जीवित है, तो जब अच्छी अच्छी वस्तुओं से उनके हृदय को आप अभी से भरोगे, तो क्या होगा, बड़े होने के बाद उनके अंदर से क्या आएगा, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा नेचर, अच्छे लोगों के लिए मदद करना। हालेलुया। वचन निकलेगा उनके अंदर से। हालेलुया। वो कभी बुरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है कि जो बुरा व्यक्ति, उसके मन का जो भंडार बुरा है, इसलिए वो व्यक्ति बुरा कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अभी से अपने छोटे बच्चों के भंडार को, उनके हृदय के भंडार को वचन से भरिए। बाइबल की स्टोरीज उनको बताइए, उनको अच्छी अच्छी मोरल्स बताइए बाइबल से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से चेतावनी उनको दीजिए कि ये करोगे तो ये सही नहीं है। इस तरह से उनके अंदर आप काम करिए, और अपने अंदर भी आप इस तरह से काम करिए। जब आप अपने हृदय पे काम करना शुरू करोगे, तब आप बाहरी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। सारी चीज़ें जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, सारी चीज़ें आपका बदल जाएगा। और सबसे, जब हम मसीह में आ गए, तो हमें पता है कि एक ही चीज़ जो अनंत काल तक ठहरेगी, जो अनंत काल तक रहेगी, जो एक ही चीज़ जो जिंदा है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। तो क्यों ना अपने भंडार को, हृदय के भंडार को वचन से भरते जाए, भरते जाएं, भरते जाएं, और बाहर क्या आएगा, वचन ही वचन आएगा। इसीलिए देखिए प्रियो, यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में थे, तभी भी वो मंदिर में क्या बोल रहे थे, बड़े बड़े शास्त्रियों के साथ में वाद विवाद कर रहे थे, वो वचन बता रहे थे। हालेलुया। 12 साल में देखिए कितना वचन उनके अंदर भरा था। और देखिए, इसीलिए जब यीशु मसीह ने शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तभी भी यीशु मसीह के अंदर से बाहर क्या आया, वचन। हालेलुया। उनके जीवन से वचन ही वचन बाहर आता था। क्यों? उन्होंने इतना वचन को अपने अंदर भर लिया था। तो हमें भी वही करना है, क्योंकि अंत के दिन है, हमें तैयार रहना है। हमारा प्रभु कभी भी लेने के लिए आ सकता है। आनंदित रहिए, मगन रहिए प्रभु में, और आनंद मनाते रहिए, और आनंद मनाते मनाते हम अपने स्वर्गीय देश में अपने घर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो आई होप कि आज का जो वचन है आप सभी को समझ में आया। वापस से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।